इन टीवी का ड्रामा सीरियल दो किनारे की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा आबाद और मावरा की शादी होने वाली है, क्योंकि आबाद बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है मावरा से। ये बात इसको भी अच्छे तरीके से मालूम है। खैर आबा इज़हार मोहब्बत भी कर देता है और शादी भी हो जाती है। इन दोनों की शादी जब होती है तो आबाद शादी के बाद इससे वादा करता है, कहता है कि देखो मावरा, तुम कहीं भाभी जैसी मत बन जाना, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि भाभी कितनी लालची है। इन्होंने वलीद भाई से तो तलाक भी ले ली है, क्योंकि इन्होंने तो दोबारा शेर के पास जाना था, क्योंकि अब शेर के पास पैसा आ गया है। और भाभी इतनी ही बुरी है कि इन्होंने जरा भी वलीद भाई का ख्याल नहीं किया, अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं किया। ये बात सुनकर वो कहेगी कि वलीद, तुम्हें भी सांस की बीमारी थी ना, जो कि मेरी बेटी में भी जा चुकी है, लेकिन अब मैं ना ही तुम्हारे साथ रहूंगी और ना ही इस बेटी के साथ रहूंगी, क्योंकि मुझे तो तुम दोनों से ही नफरत है। मैं तो जा रही हूँ शेर के पास, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ चुका है और वो मुझसे अभी भी इतनी ही मोहब्बत करता है जितनी पहले करता था। लेकिन मैं तो बस इसलिए तुमसे शादी करके आई थी कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम्हारा पैसा मेरे लिए होता ही नहीं है। वलीद कहता है कि तुम इतनी घटिया औरत निकलोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जाओ मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। 3 तलाके वलीद इसको दे देता है। जब तलाक देता है तो साथ में बददुआ भी देता है, कहता है कि देखना एक ना एक दिन तुम्हें भी यही बीमारी लगेगी, लेकिन हमें तो ये छोटी बीमारियां हैं ना, तुम्हें इससे भी बड़ी बीमारी हो जाएगी जिसका इलाज इस दुनिया में मौजूद नहीं होगा। फिर मैं देखूंगा कि तुम क्या करती हो। तुम जब बेबस हो जाओगी फिर मैं तुम्हारा चेहरा जरूर देखना चाहूंगा कि तुम इतनी घटिया औरत निकलोगी कि तुमने मुझे छोड़कर इस 2 टके के इंसान से शादी कर ली। इतने में वो कहती है कि तुम बस अब चुप कर जाओ, वलीद तुम्हारे साथ जब मैं रहना ही नहीं चाहती। वलीद, जब तक मैं तुम्हारे साथ रही हूँ ना, तो मैंने बीमारी के अलावा कुछ और देखा ही नहीं है। खैर ये कहकर तलाक लेकर वहाँ से चली जाती है। इसको नहीं मालूम होता कि शेर अब इसे इतनी मोहब्बत नहीं करता। शेर तो बस इससे बदला लेना चाहता है, क्योंकि इस बेचारे के पास जब कुछ नहीं था इसको छोड़कर जा चुकी थी ये। अब शेर ने जब सब कुछ बना लिया है तो ये अब इसके पास आ गई है, सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालच में। इतने में वो ये बात अपनी बीवी को बताता है, कहता है कि मावरा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ कि अगर तुम्हें भी किसी चीज से मसला होगा तो मुझे बता देना। मैं वलीद भाई की तरह भाभी को इतनी देर अपने साथ नहीं रखूंगा कि हमारा बच्चा भी हो जाए और साथ साथ बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद हो जाए। इतने में मावरा कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं भाभी जैसी निकलूंगी, क्योंकि वो इतनी घटिया है। इस बात का मुझे अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि कोई भी औरत अपनी बेटी को अपने शोहर को छोड़ कर नहीं जाती, और वो तो जाते जाते साफ अल्फाज में कह गई है कि वो पैसों की खातिर जा रही है। देखना वलीद भाई जिस तरह रोए हैं ना, इनकी आंखें जरूर लगेंगी इनको। देखना एक दिन शहवार को भी एहसास होगा, जब इसको भी इतनी ज्यादा बीमारियां लग जाएंगी तो कोई भी इसका सहारा नहीं बनेगा। ऐसा ही होता है, थोड़ा अरसा जब गुजरता है तो शहवार की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और इसको कुछ भी समझ नहीं आता कि इसको क्या हो रहा है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें एक ऐसी बीमारी लग चुकी है जिसका इलाज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जो तुम्हारे करीबी लोग हैं जिनसे आपने मिलना है आप मिल लें। इतने में शहवार बिल्कुल हक्का बक्का रह जाती है और वो बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने लग जाती है। कहती है कि नहीं, मुझे ये बीमारी नहीं लग सकती, मैं तो बहुत तंदुरुस्त हूँ। इतने में इसे वलीद की सारी बदुआएं याद आती हैं जब इसने तलाक दी थी और साथ बदुआ भी दी थी कि तुम्हें ऐसी बीमारी जरूर लगेगी, फिर मैं तुम्हारी बेबसी देखूंगा। तो आखिर वो दिन आ चुका है।